डायपर वाली बहू। ए स्वाति, चल चल यार, जल्दी चल। चल ही तो रही हूँ, अब क्या आदमियों पर चढ़कर चली जाऊं? अरे समझना, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। तू तो जानती है मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। घर नहीं पहुंचे तो यही हो जाएगा। क्या? अब तो चलना क्या भागना होगा। तूने डायपर क्यों नहीं पहना यार? रास्ते में स्वाति की एक फ्रेंड शीतल का घर आता है और स्वाति कहती है, घर पहुंचते पहुंचते अगर सुसु हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ शीतल का घर है, तो यहीं चली जा। मोनिका भागती हुई शीतल के घर जाकर सुसु करती है। हाँ, अब जाके चैन आया। हल्का होकर कितना सुकून मिलता है। मोनिका और स्वाति पीजी वापस लौट आते हैं और रात में मोनिका अपने बचपन के दिनों में खो जाती है। अरे वंदना, कब तक इसी तरह मोनिका यहाँ वहाँ सुसु पॉटी करती रहेगी? कौन ही इससे शादी करेगा? अभी तो बच्ची है ये, आगे जाकर इसे बहुत परेशानी उठानी होगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इसकी आदतें छुड़वाऊं। तू कोई घरेलू नुस्खे क्यों नहीं अपनाती? मोनिका को अजवाइन का पानी दे, रात में 2-3 बार उठाकर सुसु करवा दे। यहाँ से थोड़ी दूर में एक बाबा रहते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां देते हैं, उसे मोनिका को खिलाना, जिससे वो हर जगह सुसु पॉटी करना बंद कर देगी। वंदना हर तरह के घरेलू नुस्खे अपनाती है, लेकिन उसका मोनिका पर कोई असर नहीं होता है। ना ही बाबा की कोई गोलियां मोनिका की आदत को सुधार पाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मोनिका 7th स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है। एक रोज क्लास में मोनिका को बहुत जोरों की सुसु लग जाती है और वो कपड़ों में ही सुसु कर देती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, जी यार, तुम अभी तक कपड़े में ही सुसु करती हो? कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे में से। दूर हटो मुझसे और कभी मेरे पास मत आना। मोनिका रोने लगती है। ये सब क्लास के सभी बच्चे सुन लेते हैं और मोनिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी वहाँ स्वाति आकर मोनिका से कहती है, रो मत मोनिका, तेरी इस बीमारी का मेरे पास एक इलाज है। तू डायपर पहनना शुरू कर दे, सुसु भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। स्वाति मोनिका को डायपर दिलवाती है और उसी दिन से मोनिका डायपर पहनना शुरू कर देती है। इतने में ही स्वाति मोनिका को हिलाकर कहती है, अब उठ भी जा, कहाँ खोई है? दिन चढ़ गया, हमें ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ, बस उठ गई। दोनों का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। मोनिका की शादी विशाल से हो जाती है और शादी की पहली ही रात मोनिका बेड पर सुसु कर देती है और गीलेपन से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब क्या करूं? पहली रात मेरी शादी टूट जाएगी। मोनिका, तू डायपर पहनना कैसे भूल सकती है? मोनिका उसी वक्त उठ जाती है और अपनी अटैची खोलकर डायपर देखने लगती है। शिट, डायपर लाने ही भूल गई हूँ। अब क्या करूं? ये उठ जाए उससे पहले ही मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोनिका अपने कपड़े बदलकर गीले की जगह से हटकर लेट जाती है और डर से पूरी रात जगी रहती है। अगर मैं सो गई तो सुसु निकल जाएगी। सुबह जब विशाल उठता है तब तक सुसु सूख जाती है और मोनिका नहा धोकर अपने मायके जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आज रहने दो सोना, 1 हफ्ते के बाद मायके चली जाना। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। मोनिका मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं? आज तो किसी तरह बच गई, कब तक बिना डायपर के बच पाऊंगी? इतने में ही जॉली, जो कि विशाल की बिल्ली है, भागते हुए विशाल के कमरे में आ जाती है और उस पर चढ़ जाती है। विशाल भी जॉली के साथ खेलने लगता है और तभी सरिता वहां आ जाती है। इतनी बदबू आ रही है कमरे से, लगता है इस जॉली ने सुसु कर दिया। कितनी बार कहा है इस जॉली को घर पर मत रखो, यही कहीं कमरे में इसने हक दिया है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, वैसे भी मुझे सर्दी है, क्या ही कुछ पता चलेगा। तुझे कहाँ से आएगी बदबू? तेरी जॉली ने जो हगा है। मुंह बनाकर सरिता वहां से चली जाती है और मोनिका सोचती है, अब जॉली बनेगा मेरी ढाल। अब मैं बेफिक्र कहीं भी सुसु पॉटी कर सकती हूँ। अब मोनिका बेफिक्र हो जाती है और कहीं भी सुसु कर देती है। एक रोज विशाल शहर से बाहर जाता है और इधर सरिता को जॉली को घर से बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। इस जॉली ने मेरे पूरे घर को ही घिना दिया है, इसे भगाकर ही मैं अब चैन लूंगी। सरिता जॉली को घर से बाहर निकाल देती है। जॉली के जाने से मोनिका के पसीने छूट जाते हैं। रात को सोते वक्त मोनिका कपड़े में ही पॉटी कर देती है और आधी रात में उठ जाती है। अब मुझे डायपर लाना ही होगा, नहीं तो मैं अब पकड़ी जाऊंगी। मोनिका पॉटी साफ कर देती है और अगले दिन डायपर ले आती है। अब हर रोज मोनिका डायपर पहनकर घूमती है और सब कुछ सही चलने लगता है। एक रोज मोनिका डायपर कचरे में फेंकती है और सरिता की एक पड़ोसन उसे देख लेती है। सरिता के घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, फिर उसकी बहू डायपर का क्या करती है? ये बात मोहल्ले की सभी औरतों को बतानी पड़ेगी। पड़ोसन ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है और मोहल्ले की कुछ औरतें मिलकर
सरिता के घर आ जाती है। कोई बात है क्या, सबकी सब एक साथ यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है, तेरी बहू डायपर पहनती है, ये बात तूने हम लोगों से छुपाई। क्या डायपर? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो भला डायपर का इस्तेमाल क्यों ही करेगी? मैं भला झूठ क्यों कहूंगी? जाकर देख ले उसके कमरे में। सरिता उसी वक्त बहू के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है। मोनिका डर से पीली पड़ जाती है और बुद्ध बनी खड़ी रह जाती है, और तभी सरिता को डायपर मिल जाता है। ये क्या है बहू? देख लो बहनों, मैं सच कह रही थी, बहू डायपर पहनती है। देख लो बहनों, क्या जमाना आ गया है। सबके सामने शर्मिंदा होकर मोनिका रोने लगती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा राज इस तरह सबके सामने आएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। रोते हुए मोनिका सब कुछ बता देती है और कहती है, मुझे घर से मत निकालिएगा। बचपन से ही मुझे ये आदत है जो कि ठीक ही नहीं होती है। ये सब मेरी सी आदत के कारण हुआ है। जॉली नहीं, मैं ही हर जगह सुसु करती थी और जॉली का नाम लगा देती थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और तेरी ये आदत जल्दी ही छूट जाएगी। इसी बहाने कम से कम वो कलमुही जॉली तो निकली यहाँ से। सूसू करना भी एक तरह की बीमारी ही है, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, समझी? मोनिका सरिता के गले लगती है और सास बहू के बीच का प्यार देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह लटकाए वहां से चली जाती हैं। अब जैसी सास जिसे मिल जाए उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। सरिता मोनिका को डॉक्टर के पास ले जाती है और धीरे धीरे मोनिका की ये सुसु पॉटी करने की आदत छूट जाती है और विशाल को कुछ पता भी नहीं चलता है। अब तीनों खुशी से हंसते खेलते रहने लगते हैं। तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। सामने परियां आ रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? रीता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गांव की सभी औरतें इसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। सौम्या अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गांव की औरतें थी, उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, ये क्या? शर्मा जी की बहू ये क्या पहनकर नहा रही है? गौरी भाभी, शहर के चोचले हैं, तुम न समझोगी। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। तुम लोगों ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं भी आती हूँ। रीता नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गांव की औरतों की तरह अपने शरीर पर एक कपड़ा बांध देती है। ये क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहनकर आजा। छी छी, मैं ये नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। वाह वाह, तुम गांव वाले। ओके। जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गांव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए। सामने परियां आ रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं।
छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। कल इसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद। जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहां से ले जाती है। भाभी, ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गांव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती हैं। क्या हुआ विमलेश बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे? रीता, जरा यहाँ विमलेश बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे एमएमएस बनाना होगा। तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती।